नर्मदे हर। देखिए मित्रों, अभी हम हैं नर्मदा जी के किनारे अंडिया घाट पर। नर्मदा जी के भी दर्शन कराएंगे अभी। तो यहाँ पर आज एक संत आने वाले हैं बापोली धाम के। जी हाँ, यह यहाँ रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बापोली धाम एक ऐसा धाम है जो यहाँ आसपास जितने भी आश्रम हैं, साधु संत हैं, सभी की आस्था उस आश्रम से लगी हुई है। और वहाँ के ब्रह्मचारी जी हैं जो आज यहाँ इस आश्रम पर आ रहे हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तो हम भी चाहते हैं कि शायद ब्रह्मचारी जी से मुलाकात हो जाए, उनके दर्शन हो जाएं, और अगर उनका कुछ सत्संग सुनने को मिल जाए। ये कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन इसी आशा में आज मैं यहाँ रुका हुआ हूँ अंडिया घाट पर, महाराज जी के आश्रम पर। जी हाँ, आप देख रहे होंगे पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये महाराज जी के ही आश्रम का है। तो यहाँ पर वो ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं। तो अगर कुछ ईश्वर की कृपा हुई, देखिए इतने बड़े संतों का आशीर्वाद मिलना बहुत मुश्किल होता है, और उनका सानिध्य अगर प्राप्त हो जाए तो फिर कहने क्या। तो अगर हो जाता है तो हम आपको भी उनका सत्संग सुनाने की चेष्टा करेंगे। और तब तक हमें आज इंतज़ार करना पड़ेगा सारे दिन का, क्योंकि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ब्रह्मचारी जी शाम को आने वाले हैं। तो आज तो फिर यहीं रुकते हैं और करते हैं ब्रह्मचारी जी के इंतज़ार करते हैं। और इसी इंतज़ार में कुछ यहाँ अगर और मिल जाता तो देखते हैं। देखते रहिए आप YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। पकड़ जाता है और कुछ फूट भी जाता है, उसमें क्या है, कुछ लकड़ी हट जाती है। विद्यारण्य स्वामी जी जो पंचदशीकार हैं, जबकि महापुरुष लोग बोलते हैं कि विद्यारण्य स्वामी जी ने तो पंचदश प्रकरण को पूरा प्रकाशन नहीं कर पाए थे, उनके शिष्य ने पूरा फिर उसको पूर्ण किया था। करते करते फिर उनका शायद शरीर नहीं रहा, कुछ हुआ, तो फिर बाद में शिष्य ने, क्योंकि शिष्य जो होता है गुरु बराबर होता है, क्योंकि गुरु के द्वारा तैयार किया हुआ होता है, तो इसलिए कोई बात नहीं। तो ऐसे बहुत से परंपरा हमारी रही है कि जो हमारे गुरु परंपरा को शिष्यों ने बढ़ोतरी किया है, मतलब उसको
वंश दो ही तरह से चलता है, नाद और बिंदु से। जी, नाद और बिंदु से। बिंदु से गृहस्थों का तो चलता नाद परंपरा है। नाद से नाद ब्रह्म है, शिष्य तो परंपरा, शिष्य परंपरा कर्ण रूपी योनि में और नाद ब्रह्म का प्रवेश करा करके और वही आत्मा भी जायते शिष्य। आत्मा भी जायते पुत्र है, आत्मा भी जायते शिष्य है। बराबर, आत्मा ही पुत्र के रूप में। पुत्र वीर्य परंपरा है, यहाँ नाद परंपरा है। नाद परंपरा है। तो पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा लिखित ग्रंथ में बहुत सुंदर आता है कि यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो आपने प्रसंग उठाया था उसी का स्पष्टीकरण दिया है विद्यारण्य स्वामी जी के यहाँ पंचदशीकार ने कि धान्यार्थी है ना, तेजत ग्रंथान अशेषतः यथा धान्यार्थी भवति पलालम तेजति। पलाल को छोड़ देता है, प्यार को छोड़ देता है, प्यार को छोड़ करके फिर धान्य को संग्रह करता है और प्यार में आग लगा देता है। ये तो प्रत्यक्ष देखने में मिलेगा। लोग अपने गाय भैंस को तक को नहीं बचाते हैं, जबकि बचाना चाहिए, तत्काल आग लगा देते हैं, क्योंकि बेटी बहुत स्वार्थी हो गया है। अपने पालतू जानवर को भी सुरक्षित और जीना नहीं दे रहे हैं, और खेतों में आग लगा देते हैं। गेहूं में भी आग लगा रहे हैं लोग और धान में भी आग लगा रहे हैं। नहीं लगाना चाहिए वास्तव में। ये प्रसंग के साथ याद आ गया इसलिए बोलना पड़ रहा है, क्योंकि गाय का गोवंश। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जी प्रभु कि मनुष्य कितना निर्दयी और अकर्मण्य और अशास्त्रीय ढंग से जीवन शैली जीने की प्रक्रिया में लग गया है कि अपने भोजन की व्यवस्था तो कर रहा है, जबकि परमात्मा ने सृष्टि जगत में समस्त जीवों की व्यवस्था कर रखी है। जहाँ भोजन मनुष्यों का है वहीं भोजन पशुओं का भी है। दोनों, ऊपर का हिस्सा मनुष्यों का है, नीचे का हिस्सा पशुओं के लिए परमात्मा ने। ब्रह्मांड के गर्भ में जो भी जीवात्मा जन्म लेता है बिना अथॉरिटी, बिना परमिशन के नहीं लेता है। उस जीवात्मा का प्रारब्ध योग पहले बन जाता है, फिक्स है। 84 लाख योनियों के जीव ब्रह्मांड के अंतर्गत जन्म लेते हैं, तो उनके अपने प्रारब्ध पहले से ही निश्चित रहते हैं। तो उन सब मनुष्यों के लिए जब मनुष्य अन्न पैदा करते हैं तो अन्न में ऊपर का हिस्सा मनुष्यों का होता है, नीचे का हिस्सा पशुओं का होता है। तो मनुष्य का फर्ज है, मनुष्य का कर्तव्य है कि जिसका हक है उसको पहुंचावे। जी। तो अब क्या कर रहे हैं मनुष्य, कितनी निर्दयता बर्दाश्त, अपना हक तो पिंडों में भर रहे हैं और बेच रहे हैं मंडियों में और बैंक बैलेंस कर रहे हैं, और पशुओं के हक में आग लगा रहे हैं। क्या होगा? ये अपराध है। सृष्टि जगत में घोर अपराध है। बहुत सुंदर। परमात्मा ने जो सृष्टि जगत के संपोषण के लिए जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में बहुत बड़ी छेड़खानी की जा रही है। आप अपने आप हक को खत्म किया। जितना जीव स्वार्थी होगा उतना ही वो पतनोन्मुखी होगा। तो आज पशु जगत शास्त्र में आया है 63 लक्षाणी पशव 10 लक्षाणी पक्षिणः क्रमयो रुद्र लक्षाणी विंशति लक्षाणी पक्षिणः। पक्षी 20 लाख प्रकार के, पशु 30 लाख प्रकार के, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े और 10 लाख प्रकार के पक्षी। अच्छा, 30 लाख प्रकार के वनस्पति, 30 लाख प्रकार के वनस्पति। नहीं, ये पशु है। पशु, अच्छा। पशव 63 लक्षाणी 10 लक्षाणी पक्षिणः क्रमयो रुद्र लक्षाणी और चतुर्लक्षाणी मानवा। इस तरह से 84 लाख का विभाजन किया गया। तो उनमें से 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य हैं। तो सबसे ज्यादा जो है 63 पशु है। तो उनका जो हक, उनका जो खाद्यान्न है उसमें आग लगा रहे हैं। मनुष्यों की संख्या 4 लाख प्रकार की है, कोटियाँ, और ऐसी पशुओं की 20 लाख प्रकार की हैं। तो 20 लाख प्रकार का जो परमात्मा की तरफ से दिया गया जो आहार है, उस आहार को जला के फेंक देना और अपना आहार संग्रहित कर लेना, ये कहाँ की मानवता है? ये सनातन धर्म और मानवता से पूरा खिलाफ। इस समय ये कंडीशन चलती रही तो हम ये चैलेंज देते हैं कि थोड़े समय में ये सृष्टि का विनाश अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी, अच्छी बात नहीं है। सृष्टि का विनाश बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि साइकिल है, इसमें चेन होती है, उनमें कड़ी रहती है चेन। उनमें से एक भी कड़ी चेन की डिस्टर्ब हुई, साइकिल चलना बंद हो जाएगी। सृष्टि की 84 लाख योनियों की कड़ी है, चल रही है। इसमें से एक भी योनि डिस्टर्ब हुई, एक भी योनि, सारी सृष्टि धराशायी हो जाएगी। आज जो समाज में देखा जा रहा है
कि सृष्टि चक्र की प्रति जो जागरूकता है, संवेदना है, वो सब मानव जीवन के ऊपर ही आधारित है। मानव मध्य योनि है, ऊपर देवता हैं, नीचे पशु पक्षी हैं। तो इस सारी भरण पोषण की जिम्मेदारी मानवता है, मानव की। इसीलिए तो हमारे सनातन संस्कृति को सर्वोच्च कहा है। सनातन संस्कृति का मूल आधार ही ये है, वसुदेव कुटुंबकम, अयम निजः परो व्यक्ति वर्णना लघुचेतसाम् उदार चरितानंदो वसुदेव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जितने जीवात्मा है वो हमारे कुटुंबीजन है, परिवारीजन है। ये मनुष्यों के लिए यही धर्म है, धर्म कोई दूसरा नहीं है, धर्म यही है। अंग्रेजी में एक शब्द है महाराज जी, एनिमल, हाँ, जानवर। जानवर। और मनुष्य को कहा है सेंसिबल एनिमल। सेंसिबल एनिमल, हाँ। सेंसिबल एनिमल मतलब ये चेतनशील प्राणी। चेतनशील प्राणी, चेतनशील प्राणी मतलब सबका जिम्मेदारी इसके ऊपर, इसी के ऊपर। ये सबका पक्षियों के भरण पोषण की, पशुओं के भरण पोषण की, कीड़े मकोड़ों की भरण पोषण की, वनस्पतियों के भरण पोषण की, देवताओं के भरण पोषण की, अदृश्य जगत की जितनी भी जीवात्माएं हैं, चाहे भूत प्रेत जिन्न जिन्नात आदि हों, उन सब के भरण पोषण की जिम्मेदारी यदि है मनुष्य तो मनुष्य की। और मनुष्य इस जिम्मेदारी से अगर कतरा रहा है तो अपने कर्तव्य कर्म से भ्रष्ट हो रहा है। और कर्तव्य कर्म से भ्रष्ट होने का तात्पर्य है उसका विनाश। व्यवस्था बिगड़ जा रही है, बिगड़ रही है। इसीलिए हम लोग वेदांत में जा रहे थे, वेदांत से यहाँ आ गए। ये सबसे बड़ा आवश्यक है, सबसे बड़ा वेदांत यही वेदांत है। क्योंकि कारण क्या है कि व्यवहारिक जगत बिगड़ जाए। कक्षा नहीं पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि ये व्यवस्था, जो मकान के साथ आलीशान बैठे हैं, ठंड नहीं लग रही, बढ़िया दीवारें छत डली है, इसको आप जो दिख नहीं रहा इसमें उसको श्रेय जाता है। इसकी आधारशिला जो है, जमीन के अंदर जो है, वो 4-5 जो फड़ हैं इसकी, उसको श्रेय जाता है जो आप आलीशान लेके बैठे हुए हैं। ये दुनिया में जितने जो बड़े लोग घमंड और अहंकार में जीवन जी रहे हैं, अरे इनको शुक्र मनाना चाहिए, इनको एक कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। जो बिना पैसे वाले भिखमंगे लोग हैं, इनकी बदौलत है जो आज इनकी कदर हो रही है, इज्जत हो रही है। जो आज बड़े बड़े विद्वान बने फिर रहे हैं समाज में, बहुत ऊंचे डिग्री होल्डर, तो वो उनकी बदौलत है। जो अंगूठा छाप हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, उनकी बदौलत, उनकी हाथ पाँव जोड़ना चाहिए। महाराज आपकी बदौलत हम विद्वान कहला रहे हैं। मूर्ख की बदौलत विद्वान की कदर होती है, निर्धन की बदौलत धनवान की कदर होती है। कदर जो है, जिससे हमको बड़प्पन प्राप्त हुआ, जिससे हमको ऊंचाई प्राप्त हुई, तो छोटे लोगों का वो श्रेष्ठ है कि नहीं? वो श्रेष्ठ है। आज उसके लिए छोटे न होते तो बड़े कहाँ से हो जाते। तो मतलब आप दो कौड़ी का कोई नहीं पूछता उनको, दो कौड़ी में सबका महत्व है। आज उनकी इज्जत समाज में है, बड़प्पन है समाज में, उनको भला आदमी कहा जा रहा है, तो उन्हीं की बदौलत। इसलिए उन लोगों को चाहिए जिनसे बड़प्पन प्राप्त हो रहा है, जिनसे बड़े कहला रहे हैं, जिनके आधार, उनके लिए दौड़ लगा देनी चाहिए। उनकी सेवा, शुश्रूषा, सहयोग, मदद, उनकी हर तरह से वो करना चाहिए, उनकी बदौलत। एक बार क्या हुआ, एक शिक्षक आए यहाँ पर, रिटायरमेंट थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे, हरियाणा के थे। हाँ। तो मेरे कुटिया में आकर के रोने लगे। तो मैंने कहा मास्टर साहब क्यों रो रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप सब परिक्रमा वासियों के बीच में बैठ कर के भोजन करते हैं, आपके दया में व्यवहार देख करके हमको रोना आ गया। मैंने कहा ऐसे क्यों रो रहे हैं आप? मैंने उनको कहा कि नारायण, सत्यता तो ये है, जैसे आप अभी प्रसंग चला रहे थे ना, कि आपके कारण हमें रोटी मिल रहा है, आपके कारण हमें रोटी मिल रहा है। शास्त्र में एक सूत्र है ना। सुनो, मास्टर साहब रो रहे थे तो मास्टर साहब कहा मैंने कि मास्टर साहब वास्तव में आपकी रोटी हम खा रहे हैं। उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन किया कि भाई महाराज जी, आप महात्मा लोग तो अलग से सेपरेट बना खाते हैं, परंतु आप परिक्रमावासी के बीच में बैठे खाते हो। तो इस प्रसन्नता के कारण मैं आप आंसू निकल रहा है मुझसे, आँख से। मैंने कहा आप आँख से आंसू मत निकालो, सत्यता तो ये है, मैं तो हृदय की बात बताता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके नाम से रोटी मुझे भी मिल रहा है। परिक्रमावासी आप हैं, आप श्रेष्ठ हैं, मैं सामान्य हूँ आपकी नज़र में, इसलिए आप ऐसे अर्थ न लगाओ बोल कर हमने सांत्वना दिया। तो वो प्रसन्न हो रहे थे कि मतलब आप परिक्रमावासी के बीच में बैठ के भोजन करते हैं, जबकि उनके कारण हमें बड़प्पन मिल रहा है अथवा श्रेष्ठता मिल रही है, अथवा उनके अनुसार हमारा कोई व्यवस्था मिल रहा है, रोटी भी हमें मिल रही है।
परिक्रमावासी नाम से। सही। तो लोग प्रसन्नतापूर्वक हमको अनाज दे रहे हैं, कौन दे रहा है? वो दे रहा है जो परिक्रमावासी सेवा कर रहे हैं महाराज जी बोल कर मिल रहा है। बस ठीक इसी तरह वो पशु पक्षी जो प्रसंग चल रहा था, कार्यात कारणो बलीयः, शास्त्र का ये सूत्र है, कार्यात कारणो बलीयः। जो कार्य दिख रहा है वो उसमें कारण बलवान होता है, कार्य का कारण होता है, बहुत सुंदर, कार्य का कारण होता है, कारण से ही कार्य तैयार हुआ, कारण से ही कार्य तैयार सिद्ध हुआ है। तो इनकी बड़े आदमियों का जो बड़प्पन है, इन धनवानों का धन है, इन बलवानों का बल है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, ये सब उसका कारण क्या है? वो निर्धनता, निर्बलता, मूर्खता, वो कारण है। तो कारण को सम्मान दो, बहुत सुंदर, कारणों की प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करो, अच्छा वो जो उनकी मदद सहयोग करो, यही तो मानवता है। जो उसको भूल जाता है। ये नमस्कार जो किया है, मूर्ख से प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम, ये क्या है? ये भी सही है, यही सही है, यही सही, ये भी सही है, सही बात है। क्योंकि उनको प्रणाम करो, प्रणाम करने पर वो आनंद होकर वो रह जाएंगे। और एक तो कर्तव्य भी है, कर्तव्य इसलिए है क्योंकि तुम विद्वान बने हो किसी कारण, उनकी बदौलत तुम विद्वान बने हो, तो उनको प्रणाम करो कि जिस कारण। सत्यता तो ये भी होता है महाराज जी, श्रोता बोल करके नीचे बैठे हुए रहते हैं बेचारे, वक्ता ऊपर बैठा रहता है, तो श्रोताओं के दिमाग में होता है कि वक्ता श्रेष्ठ है, तखत पर बैठा है, हम नीचे बैठे। सत्यता तो ये है कि एक व्यवस्था है, परंपरा, वैदिक परंपरा एक व्यवस्था बनी है, महापुरुषों को जो सुनाने लायक हैं उनको ऊपर बैठाओ। और ये नहीं था, सनकादि ऋषि जो थे ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई जो थे, उन लोग भी आपस में जब बैठते थे ना, एक व्यक्ति ऊपर बैठ जाता था व्यासपीठ पर, 3 में से 4 में से 3 में अलग, 3 अलग हो जाते थे, चौथे को बैठाते थे। और कभी कभी जो चौथे ऊपर बैठे हुए हैं वो नीचे हो जाते थे और उन तीसरे में से एक बैठ जाता था ऊपर। जब ये परंपरा है, सब बराबर है, सनकादि ऋषि सब बराबर थे, परंतु जब बैठते थे सुनाने के लिए तो ऊपर बैठते थे। सत्यता तो ये है कि श्रोता और श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भाई सार को समझता है ना, जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग को। श्रोता ही नहीं होगा तो वक्ता किसको सुनाएगा? बैठा रहे, ये भी बात है। अब ये श्रेष्ठ कनिष्ठ वाली बात हो रही थी, कनिष्ठ नहीं हो तो श्रेष्ठ क्या महत्ता? देहाती वक्ता लोग जी जो होते हैं वो कहते हैं चौकी पे बैठे से चौकीदार और जमीन पे बैठे से जमींदार। वो जमीन बैठता है, श्रोता जमीन पे बैठता है, श्रेष्ठ है। पता लोग बोलते ना, तो हम लोग प्रसंग चला रहे थे कि पलालमेव धान्यार्थी तेजित ग्रंथाम, इधर मुड़ गए अपन। बहुत सुंदर, नहीं प्रसंग बहुत सुंदर है महाराज जी। जबकि वेदांत विद्यारण्य स्वामी जी का वेदांत पंक्ति उठा रहे थे हम लोग, पंचदशीकार का, पंचदशी प्रकरण से, यत् सारभूतम तदुपासनीयम, तो यत् सारभूतम तदुपासनीयम, इस पंक्ति को स्पष्टीकरण देने के लिए हमने पंचदशीकार को याद किया था। वहाँ से एक श्लोक उठा रहे थे कि पलालमेव धान्यार्थी तेजित ग्रंथान अशेषतः। जितना भी मतलब देखो शास्त्र तो बहुत है, बहुलाश्च विद्या, मतलब विद्या तो बहुत है, पर उसमें से यत् सारभूतम तदुपासनीयम, मतलब जैसे मान लो पलाल में बेटी अलग कर देता है, पलाल को दूर कर देता है और धान्य को घर में ले जाकर रखता है, प्रेम पूर्वक बहुत आदरपूर्वक रखता है धान को, क्योंकि सार है ना, वो सार संग्रह है, तो सार संग्रह को बेटी आदरपूर्वक रखता है और चीज़ों को साइड कर देता है। तो हम इसलिए कह रहे थे कि आग न लगाओ, भूसा में आग मत लगाओ, जिससे पशुधन, पशुओं का हक है, वो पशुओं का हक है, जिसका हक है हक को, उस हक को हक वाले को देना, हक वाले को देना, ये मानवता है। बहुत सुंदर बात है महाराज जी, हक, बहुत सुंदर उनका हक है है, जी। उस हक को तुम आग लगा रहे हो, अपने हक को बिंडा भर रहे हो, जबकि परमात्मा की सृष्टि में पूरा व्यवस्थित है, पूरी व्यवस्था, परमात्मा ने व्यवस्था है, तुम धान लो और पलाल जो है उनको दो। कोई भी जीव जगत में आता है तो बिना व्यवस्था के आता नहीं। बहुत सुंदर। ये जब यहाँ डिग्री कॉलेज के जितने भी प्रिंसिपल लोग हैं, MBBS है, आदि जितनी भी डिग्रियाँ होती हैं, तो वहाँ पर सीटें रहती हैं स्टूडेंटों की। अगर मान लो 50 सीट है किसी कॉलेज में, तो 51 नहीं भर्ती करेंगे, क्योंकि जगह ही नहीं उसकी। ऐसी धांधलेबाजी जब यहाँ के प्रिंसिपल लोग नहीं करते, तो विश्व ब्रह्मांड का जो प्रिंसिपल है, बहुत सुंदर, क्यों करेगा? अनंत कोटि ब्रह्मांड पूरा व्यवस्थित कर रखा है, एक एक जीव का हिसाब रखता है, एक एक जीव का, उसी जीव को जन्म दिया जाएगा जिसकी व्यवस्था है। क्यों? प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, हर जीव की व्यवस्था है। उस व्यवस्था में छेड़छाड़ यदि कोई कर रहा है तो मानव है वो। इसीलिए सनातन धर्म का आश्रय लेकर के ही जीवन जीना चाहिए। और सनातन धर्म का ही सिद्धांत ये है जो कि हमारी सृष्टि जगत के यहाँ सर्वबंधु सुगना का जो है,
और सनातन संस्कृति अयम निज परो व्यक्ति। परो व्यक्ति गणना लघुचेत ये तो लघुचेतस वाले लोगों का काम है, निम्न स्तर लोगों का काम है कि ये पराया है, ये मैं हूँ, इनकी नीची सोच, श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है बोलने वाला जो है नीची सोच वाला। और वसुधैव कुटुंबकम वाला जो है उदार चरितानंद वसुधैव कुटुंबकम, ये मानवता है, ये सनातन, ये धर्म है। वास्तव में वेदांत में जा रहे थे हम लोग। वेदांत तो तब फलीभूत होगा जब फलीभूत होगा, जब पहली क्लास पढ़ लोगे। जब पहली नहीं पढ़े, कमरे बंद करके कमरे में बंद करके सांकल लगा के बैठ के माला फेरने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि बाह्य जगत की व्यवस्थाओं में हम सहयोगी नहीं बनेंगे। हम सृष्टि जगत के आप अंग हैं। सृष्टि जगत प्राणी मात्र में जो है, प्राणी मात्र की व्यवस्था में बहुत हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, बहुत जरूरी है। बहुत आग जो महाराज जी भूसा में आग लग रही है, देखो पलाल में आग लगा रहे हैं, पलाल में नहीं, गेहूँ की उसमें आग लग रही है। उन्होंने ले लिया अपना गला ले लिया और तुरंत आग लगा, हार्वेस्टर के द्वारा जो है अनाज इकट्ठा किया। गायों का चारा, पशुओं का चारा सबका हक जो है छीना जा रहा है, इनमें सब में आग लगाई जा रही है। हम दूसरे के हक में आग लगाएंगे तो अपने हक को सुरक्षित रख पाएंगे। ऐसे जान तो रहा है जो व्यक्ति आग लगा रहा है, महाराज जी जान रहा है, फिर क्यों आग लगा रहा है? क्या कारण क्या है? कारण क्या है? उसके जो लोभ वृत्ति है, उसकी लोभ वृत्ति है, वासना वृत्ति है, कामना वृत्ति है। ये भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, महाराज ये पाप कौन करवाता है? वैसे अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय पापम बला पापम चरित पुरुष अनिच्छन्नपि, इच्छा है ही नहीं और फिर पाप के लिए बला। तो भगवान यही कहा, एष काम एष क्रोध रजोगुण समुदय। ये कामना जो है, इच्छा है, यही पाप करवाती। हमारी इच्छा 2 रोटी की है, खाने की क्षमता शरीर में पचाने की 2 रोटी का, 4 रोटी खा रहे हैं। 2 जोड़ी कपड़े से काम चल सकता है, 10 जोड़ी अलमारी भरी रखें। हमारा जो है जितना आवश्यक है उतना प्रकृति ने समस्त जीवात्माओं को प्रदत्त दिया है। अनावश्यक जो इच्छाएं सृष्टि जगत के आरंभ में ऐसा आया है शास्त्र में, पहले हंस जाति की, हंस कोटि की प्रजाति, सब हंस थे सृष्टि की आदि चरण में, सब हंस थे। हंस माने निरंतर ध्यान धारणा में लगे रहने वाले, 24 घंटे श्वास पर पूरा कंट्रोल, मन पर कंट्रोल। उनको भोजन की आवश्यकता ही नहीं, लाखों साल बैठे रहते, हजारों साल ध्यान धारणा पद्मासन लगाए। धीरे धीरे व्युत्थान हुआ समाधि से। जब व्युत्थान हुआ तो सक्रियता आई शरीर में, प्राण का संचरण हुआ, श्वास प्रश्वास की गति चली। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति से फिर आँख देखने लगी, कान सुनने लगा, नाक सूंघने लगी, जीभ बोलने लगी, भूख लगी। जब एनर्जी का क्षय हुआ, श्वास प्रश्वास ये षडूर्मी रहे तो न तब होता है। 6 ऊर्मी अपने अंदर, शरीर की 2 हैं तरंगे, मन की 2 तरंगे हैं, प्राण की 2 तरंगे हैं। तो शरीर की तरंगे जन्मना मरना, और मन की तरंग है सुखी दुखी होना, और प्राण की तरंग है भूख प्यास लगना। तो प्राण स्थिर है सुषुम्ना में, तो भूख प्यास नहीं लगी। हजारों साल, लाखों साल की योगी बैठे हिमालय में अभी भी। मरुदेवापी राजा की तो प्रसंग आता ही भागवत में, 4,32,000 वर्ष की समाधि। प्राण का शोधन कर लिया उन्होंने। प्राण सुषुम्ना में स्थिर है, प्राण सुषुम्ना में, एड़ा पिंगला को छोड़ दिया उसने, तो लाखों साल तक बैठ रहे थे, भूख प्यास लगती नहीं। तो ये कंडीशन भूख प्यास नहीं लगने की तब बनती है जो श्वास स्थिर रहता। प्राचीन आदि सृष्टि में समस्त प्रजा ऐसी ही थी। सुषुम्ना में कि क्या है, उसका उधर ऊपर जाता रहता है कि नीचे ऊपर होते रहता है? स्थिर रहता है। नहीं तो सुषुम्ना को लंबी है ना, सहस्रार्थ लेकर के, वो कहीं भी किसी ऊर्जा के चक्र में स्थिर हो जाता है। अभ्यास कहाँ तक किया है? मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में, विशुद्धि में, आज्ञा में, कहाँ तक इस अभ्यास है वहीं स्थिर हो जाता है अपना। तो इस तरह से आदि सृष्टि प्राण का शोधन होने के नाते भूख प्यास से, क्योंकि जो धर्म है प्राण का भूख और प्यास वो खत्म हो गया, और क्योंकि प्राण में ही रमण, मतलब प्राण का शोधन कर लिया उसने, नियंत्रण कर लिया। सुषुम्ना में जो है जाकर के खेलने लग गए। ऐसे करो, करते रहो तेजी से, फफूला पड़ जाएगा, गर्म हो जाएगा, फफूला पड़ जाएगा। किसी भी लकड़ी से ऐसे करो, रगड़ जो होती है वो ऊर्जा पैदा करती है। तो हमारे अंदर प्राण की रगड़ हो रही है, भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, भीतर जा रहा है, बाहर। ये रगड़ है, ये रगड़ है, और स्थिर कर दिया, और इसको स्थिर कर दिया। अब हाथ ऐसे रगड़ोगे, गरीब पैदा, ये कर दो, ठंडा खड़े कर दो,
मतलब खड़े स्थिर हो जाएगा। जैसा है वैसे उसी ऊर्जा खत्म। प्राण जब 21,600 बार 24 घंटे 24 घंटे में 21,600 बार बाहर भीतर ये रगड़ हमको प्यास लगाती है और भूख लगाती है। योगी लोग इस रगड़ खत्म कर देते, एकदम सांस को नियंत्रित कर देते, भूख प्यास लगती ही नहीं। तो ये कंडीशन बन जाती है। सृष्टि के आदि चरण में हंस नाम की प्रजाति थी मानवों की, और वो सब निरंतर सत्य सब योगी विज्ञानी सब ध्यान में, न भूख लगती। जब कदाचित हजारों लाखों साल के बाद जब व्युत्थान हुआ समाधि से, तो श्वास चला तो भूख लगी, और जैसी भूख लगी तो परमात्मा के अधिकारी ब्रह्मांड का जो संचालन कर रहे हैं वो देवता भी उनकी रक्षा के लिए तैनात किए गए थे। ऐसी व्यवस्था है। देवगुप्त विषाम देवहूति जब से ध्यानस्थ हो गई तो उस समय देवता लोग उनके शरीर की रक्षा कर रहे हैं। तो जो व्युत्थान हुआ योगी का, तो देवता आ गए और थाल में बड़ा बढ़िया सुंदर भोजन प्रकट हो गया। उन्होंने भोजन किया और फिर समाधिस्थ हो गए। हजारों साल तक ये प्रक्रिया चली। वो प्रारंभ में तो योगी लोग सब विवेक दृष्टि से जितना आवश्यक उतना लेते थे। कालांतर में जब वो भोजन जीव में स्वाद आया तो स्वाद के कारण उस भोजन की जो प्रक्रिया थी यानी लिमिट से ज़्यादा बीमारी पैदा हो गई, लेना शुरू कर दिया। लिमिट से ज़्यादा लेना, क्योंकि वो इंद्री को तृप्त करने का लक्ष्य अलग है और शरीर की रक्षा का लक्ष्य अलग है। बहुत सुंदर। भोजन दो तरह से होता है। एक तो भोजन होता है जीने के लिए भोजन किया जाता है, वो भोजन परफेक्ट सही है, वो मानवता वाला जीने के लिए भोजन करना। और एक भोजन होता है भोजन के लिए जिया जाता है, भोजन के लिए जीना, ये आसुरी। भोजन के पीछे पड़े रहना, भोजन के लिए जिंदा है। जहाँ भंडारा देखो और दौड़ पड़े, और जहाँ कहीं अच्छे माल बन रहे तो दौड़ पड़े। तो उस समय की प्रजाति में धीरे धीरे वो दोष आया। बार बार जो भोजन किया तो रसना की जो स्वाद के कारण उन्होंने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, तो भगवान ने बिगड़ गई है। अब ये कंट्रोल से बाहर हो गई इनकी कंडीशन। तो अब इनको थाल वो बनाया आता था बंद कर दिया हजारों लाखों साल बाद। फिर जब उनको जो भूख लगी तो भगवान ने क्या किया, अन्न बरसाना शुरू कर दिया। 32 प्रकार के अन्न, ये वेद में आई ये बातें हम बता रहे हैं। जो 32 प्रकार के अन्न बरसना शुरू हो गए। जहाँ जहाँ योगी अपनी कुटियाओं में, गुफाओं में, कंदराओं में रह रहे, उनको जब समाधि से व्युत्थान काल होता था तो वहाँ अन्न प्रकट हो जाता था, अन्न बरस जाता था। उस अन्न को जो अच्छी स्थिति जब थी व्युत्थान काल में, उस समय तो थाली सज के आ बना हुआ था। उससे और ज़्यादा भोग दृष्टि में जब ज़्यादा गई तो लो प्रति जागृति होने लग गई। अनाज तो अनाज को समेट के जितना आवश्यक होता था उसमें ईमानदारी थी। प्रारंभ काल में उसमें ईमानदारी थी। तो अनाज को समेट के उतना ही लेते थे। यावत भरियत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो ही मन्ये तो सस्ते दंड मर्रति। तो वो जब तक भरियत जठरम वाली बात थी तब तक तो ठीक ठाक रहा, परमात्मा की तरफ से दृष्टि होती रही। और जब उनमें लोभ आ गया और ऐसी वृत्ति आ गई कि मालूम बरसेगा क्या नहीं बरसेगा, चलो इकट्ठा कर लो। एक बोरा लगता है साल भर में, 4-4, 10-10 बोरा रख रहे हैं। बस भगवान ने से नालायक हो, चलो बंद करो बरसना बंद कर दिया। अन्न का बरसना बंद है, अन्न बरसन बंद। तब तक लाखों साल गुजर गए सतयुग के। अब त्रेता आ गया। 32 प्रकार के अन्नों के बीज दे दिए परमात्मा ने और हल बखर दे दिया। वो बखरो वो पैदा करो। इस तरह से अब तुम जितना भरना चाहो बिंडा भरो, जितनी क्षमता हो, इस तरह से परमात्मा ने ये व्यवस्था बना दी। फिर जो है वो प्रक्रिया ध्यान वाली धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। भोग प्रवृत्ति बढ़ती गई, संग्रह बहिर्मुखी बढ़ती आ गई। अंतर्मुखी था वो मामला, अंतर्मुखी पहले मामला था, तो अब बहिर्मुखी मामला हो गया। बहिर्मुखी मामला आने से और धीरे त्रेता आ गया। अब त्रेता में ध्यान से परमात्मा नहीं, त्रेता में ध्यान से नहीं मिलते परमात्मा। त्रेता में यज्ञादि कर्म से यज्ञादि कर्म होने लग गए। वैदिक मंत्रों के द्वारा शुद्ध करते थे, मंत्रों को संयम पूर्वक रहते थे और फिर वेद मंत्र शुद्ध होते थे। उसके बाद यज्ञादि कर्म करते थे। यज्ञादि कर्म से फिर वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन त्रेता में। अब त्रेता के बाद फिर ह्रास हुआ,
मंत्र सिद्धि की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही नहीं कर पाए। मंत्र सिद्धि होती है जिह्वा दग्धा परान्येन हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात् और परस्त्री फिर मनोदग्धौ कथम सिद्धिर कलो। बस इस ये तरह से 3 कारण ग्रस्त हो गए। हाँ, जीव जल गई दूसरे का अन्न खा खा करके। क्योंकि जिस जीव से अपने इष्ट और आराध्य की हम स्तुति करते हैं, जिस जीव से मंत्र का जाप करते हैं, वो जीव तो तुम्हारी गंदी है, पराया अन्न खा खा करे। हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, दूसरे का दूसरे का जो दान ले लिया, दान ले लेकर के हाथ को जला डाला। और परस्त्री फिर मनोदग्धौ, पराई स्त्रियों पे कुदृष्टि डाल डाल के मन। तो तीनों ही जो साधना की साधन है, तीनों ही साधना की साधन है गंदे कर दिए, क्रिया गंदी कर दी। आप अपने इष्ट का आराध्य का आराधन जब करोगे तो बर्तन साफ करोगे, उनकी पूजन करोगे, हाथों से तो करोगे, हाथ गंदे हैं। दूसरे का माल हड़प करके आपने हाथों को गंदा कर दिया। और जीव से स्तुति पाठ करोगे, उनको प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप करोगे, तो जीव गंदी हो गई पराया अन्न खा खा करके। मन से ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, तो मन गंदा कर दिया, पराई स्त्रियों तो सूची डाले। तो तीनों कारण ये जब उपस्थित हो गए तो मंत्र सिद्धि खत्म, मंत्र सिद्धि खत्म। ये द्वापर में ये कंडीशन बन गई। तो अब द्वापर में क्या हुआ, द्वापर में वो चैप्टर बदल गया। परमात्मा की प्राप्ति का जो चैप्टर था वो पूरा चेंज हो गया, क्षमता ही नहीं रही, योग्यता ही नहीं रही मानवों में। तो फिर द्वापर में अर्चा विग्रह का अर्चन करने लग गए। अर्चा विग्रह रख करके अलग अलग भक्त अपने अपने आराध्य का भाव की प्रधानता से, भाव की प्रगाढ़ता में उसका अर्चन करने लग गए। अब बहुत आयत रूप से प्रजा द्वापर युग में, द्वापर परिचर्यायाम, मंदिरों में याज्ञिक प्रक्रिया से परिचर्या में आ गए। वो उतनी शुद्धि पवित्रता याज्ञिक प्रक्रिया में अपेक्षित है, वो नहीं रह गई, नहीं रही। अब परिचर्या में आ गए। परिचर्या में एक मंदिर बना करके भगवान को स्थापित करके विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके और विधिवत उनको भावपूर्वक साधना में लग गए। तो उससे क्या हुआ, कनेक्टिविटी हो गई होगी श्वास और प्राण की और परमात्मा की, दोनों की भाव से वो जुड़ाव हो गया। तो मूर्तियों में चैतन्यता हुई, मूर्ति में भगवान प्रकट होने लग गए। मूर्ति चैतन्य मूर्तियों में जब चैतन्यता आई तो प्रकट होने लगे। ठाकुर जी बात करने लगे भक्तों के सामने, पूरी बातें बताने लग गए। जो भक्त जैसा पूछता है वैसा ही। वृंदावन के जितने ठाकुर हैं, चाहे मदन मोहन जी हों, चाहे बिहारी जी हों, चाहे तुम्हारे श्रीनाथ जी हों, या फिर अपने जो है गोविंद देव जी, अपने बगल में मंदिर गोविंद देव जी का, जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ था तो रात को 12 बजे पुजारी को जगाया था, उठ, वो जल्लाद आ रहा है, चल मुझे ले चल जयपुर। हाँ, गोविंद देव ने रात को पुजारी को जगाया, पुजारी रोया, महाराज क्या कह रहे हो, आप सारी सृष्टि के रचयिता हो। अरे बेटा, उसने बहुत पुण्य किए, उसके पुण्य का भोग का समय है, अब पाप जो कर रहा है इसका आगे आएगा, अपन सावधानी कर लो। स्वयं भगवान ने कहा पुजारी गोविंद देव के पास पहुंच गए। मदन मोहन राक्षस में कहा जाता था, राक्षस लोग प्रबल होते थे ना, बोले अब इनका कार्यकाल है, इसलिए अपना सावधानी। तो गोविंद मदन मोहन जी, श्रीनाथ जी चले गए वहाँ नाथद्वारा। वृंदावन में कहाँ पर है बताते हैं लोग कि सुबह रात को लोटा भर रखते थे, दातुन रखते थे। अरे वो तो दातुन कुचला हुआ मिलता है, लोटा का जल समाप्त तो ठाकुर बिहारी जी प्रकट हुए प्रत्यक्ष है ना। हाँ, तो ये परिचर्या के द्वारा, यह भाव की प्रगाढ़ता है। भाव यदि भाव शुद्ध है, विशुद्ध है, तो परमात्मा प्रकट होने द्वापर के आदि करने लग गए। तो अब वो द्वापर चला गया, अब वो क्षमता भी गायब हो गई, भाव रहा ही नहीं। पंडित अगर सामग्री लिखता है पूजन की, तो उसमें मन पहले ही बना लेता है कि साड़ी हमारी पत्नी को कौन सी अच्छी लगेगी, कपड़े हमको कैसे अच्छे लगेंगे, हमको कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, वो उसका भाव पहले बन जाता है। भगवान का भाव तो रहा ही नहीं। तो अब ये परिचर्या का खेल खत्म। अब कौन से मंदिर में ठाकुर जी अपने पुजारी से बात करते हैं, जरा बताओ। कहीं अपवाद रूप में भी नहीं मिलेगा, कहीं कहीं क्वचित हो, बीजनाश तो होता नहीं है, बीजनाश तो होता नहीं है, पर मंदिरों में अक्सर करके ठाकुर जी अपने पुजारी से नित्य बात करते हों,
आज हमको ऐसा भोग चाहिए, आज ऐसा चाहिए, अब तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा होने वाला है, तुम ऐसे रहने लगो, इस तरह की कोई सिचुएशन देते हो ठाकुर जी, तो हमको देखने सुनने में नहीं आ रहा है वर्तमान काल में। अब कलयुग में समय का क्षमताएँ खत्म हो गई, वो भाव ही नहीं बनता है, और भाव तो समाप्त हो गया है, भाव तो स्वार्थ का रह गया है, अपना निजी भाव रह गया है। तो अब इस कारण से अब कलयुग आ गया। अब भगवान ने सोचा कि अब ये कलयुगी मनुष्यों को तो भाई भाव बनाया नहीं जा सकता, इनके लिए तो बस केवल एक ही सूत्र दे दो, नाम। भगवान का प्राकट्य नाम में होने लगा, नाम में, क्योंकि नाम शुद्ध है, अपने आप में शुद्ध है, शब्दों पर ब्रह्म। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते बस कलयुग में नहीं कलि कर्म न धर्म विवेक, राम नाम अभिनव, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, सत्यता ही नहीं है, क्या कर पाओगे। कलयुग में ऐसी विचित्रता हो गई है आहार विहार की, अब कैसे करोगे। शहरों में ले रहे हैं लोग, और वही नगर पालिका पानी आ रहा है हर घरों में, बोरिंग करवा नहीं सकते, तो वही कटर की लाइनों से होकर आ रहा है, तो हमें तो लेकिन भगवान भरोसा, अब आरो मारो से क्या शुद्ध है, कटर की लाइन से होते आ रहा है, तामसी आहार विहार पूरा तामसी, व्यवहार तामसी, लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना वे सब तामसी, कैसे बच पाओगे। मनुष्य एक व्यवहारिक प्राणी है, अगर मनुष्य अकेला रहता है तो या तो देवता है या राक्षस है। अकेला मन एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पड़ेगा, तो समाज जिस चाल ढाल से चल रहा है उसी चाल ढाल में चलना पड़ेगा। तो इसलिए वो सब बातें केवल भगवान का नाम, बस नाम से ही भगवान नाम लेकर के कोई अपने को तो रक्षा ये कर बात सकता है। नारद जी ने यही तो कहा है, और नाहम बसामी योगिन नाहम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न छो मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, जहाँ पर मेरे भक्त नाम का संकीर्तन करते बस वहीं में रहता हूँ, वहीं प्रकट। नारायण नारायण नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। बहुत सुंदर।